भारत चीन सीमा आज विवादों में है। सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। मुझे लगा कि मुझे भी कुछ कहना चाहिए। शेर हो या मेढक, सांप हो या नेवला, बिल्ली हो या छिपकली, सभी अपने शिकार की गर्दन पर वार करते हैं। ऐसे ने कुछ मूर्खों ने ऐसा कैसे सोच लिया कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी शी जिनपिंग को यूं ही छोड़ देंगे। अरे यार, सब्र करो ना। सब्र का फल मीठा होता है। प्रेम, राजनीति और कूटनीति, जंग में कूटनीति नारी की आबरू है, तो नारी का 16वां श्रृंगार है उसकी मांग का सिंदूर। स्मरण रहे, किसी भी स्त्री का श्रृंगार तब तक पूरा नहीं हो जाता जब तक उसके चाहने वाले की नज़र उस पर न पड़े। जंग के मैदान में एक सिपाही की नज़र अपने दुश्मन की गर्दन पर होती है कि वह उसे कब तोड़ दे या मरोड़ दे, पर युद्ध के संचालक की नज़र पूरे जंग के मैदान पर होती है और वह पूरे जंग के मैदान की नीति या रणनीति तय करता है। सिंह अपने शिकार पर आक्रमण के पूर्व 2 कदम पीछे हट जाता है, दूने जोश से उस पर आक्रमण करने के लिए। कुछ लोग इसे उसकी कायरता समझ सकते हैं या उसकी बेवकूफ़ी। कुछ ऐसे ही मूर्खों ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी के संबंध में अपनी गलत धारणाएं बनाई। सागर की खामोश लहरें आने वाले तूफान का संकेत होती है, पर इसे अनाड़ी नाविक नहीं समझ पाते और अनुभवी नाविकों के मना करने के बावजूद अपनी कश्ती को उन लहरों पर उतार देते हैं और परिणाम खुदा ही मिला न विशाले सनम, इधर के रहे न उधर के हम, अपनी प्राण गंवा बैठते हैं। सिंह हर 5 कदम पर पीछे मुड़कर देखता है, जो उसकी सतर्कता का परिचायक है। जिसे हम सिंहावलोकन कहते हैं। नरेंद्र मोदी की खामोशी पर कुछ अनाड़ी नाविकों ने अपनी जिह्वा रूपी कश्ती को वाचाल रूपी सागर में उतार दिया और परिणाम
बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। प्रेम, राजनीति और जंग में सब जायज होता है। एक प्रेमी, एक राजनीतिज्ञ या मैदान जंग का एक सिपाही जो करता है वह दिखता नहीं, और जो दिखता है वह सच नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हाथी के दांत खाने और दिखाने के अलग अलग होते हैं। गलवान घाटी में निसंदेह हमारे 20 जवान शहीद हुए, पर क्या यह ढिंढोरा पीटना आवश्यक है कि हमारे जवानों ने कितने चीनी सैनिकों को उन्हें उनके ईश्वर से साक्षात्कार करवाया। भारत चीन विवाद, गलवान घाटी और सैन्य गतिविधि पर इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि एक खामोश 100 वक्ता पर भारी पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कालिदास का विवाह विद्योत्मा से कभी नहीं होता। वैसे भी स्त्री हो या राजनीतिक गतिविधि या सैन्य गतिविधि पर्दे में ही अच्छी लगती है और पर्दे में ही सुरक्षित रहती है। बहुत कम लोग जानते हैं या ये कहें कि जानने नहीं दिया जाता कि कलिंग के युद्ध में सम्राट अशोक की हार हुई थी। कलिंग युद्ध में युद्ध की जो रणनीति बनी थी उसमें युद्ध के संचालन के लिए 50 लोगों को नामांकित किया गया था। जहां तक सम्राट अशोक के गुप्तचर कभी नहीं पहुंच पाए। परिणाम स्वरूप अपनी हार को जीत का नाम देने के लिए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने का नाटक किया। उसका कारण था सम्राट अशोक की सेना लड़ रही थी जो दिन पर दिन घटती जा रही थी, जबकि कलिंग के नागरिक लड़ रहे थे। उन नागरिकों के सम्मान में मैं दिनेश चंद्र शर्मा अपना सर झुकाता हूँ। सम्राट अशोक के सैनिक कितने नागरिकों को काटते, बौद्ध धर्म अपनाने के नाम पर या नाटक पर इस युद्ध का अंत हुआ। पर अपने जीवन में सम्राट अशोक कलिंग पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाया। भारत और चीन युद्ध यदि होता है तो चीन की हार निश्चित है, क्योंकि परिस्थितियां और परिवेश हमारे अनुकूल हैं।
यह युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा। शी जिनपिंग इतना मूर्ख नहीं है कि वह भारत से युद्ध करेगा। चीन से पलायन कर रही कंपनियों और कोविड-19 की वजह से उसकी जो बेइज्जती हो रही है उस पर से ध्यान हटाने के लिए और कंपनियों को रोकने के लिए यह युद्ध का नाटक खेला जा रहा है। मुख्य मुद्दे पर से मात्र ध्यान हटाने की चीन की यह एक चाल है। अपना वक्तव्य मैं अपने वीर जवानों की शौर्य गाथा गाकर या उनका गुणगान कर मैं समाप्त नहीं करूंगा। इस आरजू के साथ करूंगा कि उस फूल का रंग उड़ के बू रह जाए, सर जाए तो जाए, आबरू रह जाए। मेरी नफी से हो तेरा असबात, मैं इतना मिटूं कि सिर्फ तू रह जाए। मैं दिनेश चंद्र शर्मा इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।